देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोग अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आज आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज यदि आप लोग पढ़ेंगे तो कल की तारीख में आप इतिहास रचेंगे और कल की तारीख में आपका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए। इसलिए यह अति आवश्यक है कि आज आप लोग संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और हम लोग यदि आज अपने ऊपर कष्ट सहन नहीं करेंगे, यदि हम लोग आज अपने जीवन में मुश्किल का वहन नहीं करेंगे, हम लोग यदि आज मुश्किल भरे रास्तों पर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे हिस्से में बेइंतहा कष्ट होगा, बेइंतहा दुख होगा। और यदि आज हम लोग अपने जीवन में कष्ट सहन करते हैं और हम लोग यदि कांटे वाले रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे जीवन में बेइंतहा खुशी हमारे जीवन में ज़रूर मौजूद होती है। तो अपने तमाम अनुपयोगी गतिविधियों को विराम दे करके, अपने तमाम गलत गतिविधियों पर विराम दे करके आप लोग पढ़ाई में अपने समय को निवेश करें, अपने पढ़ाई में अपने समय को खर्च करें। एक दिन इसका मुनाफा भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अपने माता पिता की हर एक सपनों को एक दिन पूरा करने के काबिल बने। माँ सरस्वती भगवती की असीम कृपा दृष्टि आप तमाम विद्यार्थियों के ऊपर बनी रहे, यही मंगल प्रार्थना विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती भगवती से आप सबके लिए करता हूँ। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच में आज पद्य खंड का एक और चैप्टर लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। कविता का शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को और इस कविता में विनोद कुमार शुक्ल जो है वो अपनी बिटिया से प्रश्न करते हैं कि बिटिया बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। और बिटिया जहाँ तक लोहे की पहचान कर पाती है तो बिटिया लोहे की पहचान करके अपने पिताजी को बताती है कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। इस पाठ में ये बताया गया है कि लोहा जो है वह मजबूती का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत ऐसे वस्तुएं हैं, न केवल वस्तु बल्कि वैसे इंसान जो कि मेहनत करते हैं, जो कि दिन रात कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं और संघर्ष करके अपने परिवार के जीविकोपार्जन करते हैं, अपने ख्वाहिशों की पूर्ति करते हैं। वैसी महिलाएं जो अपने ऊपर कहीं ना कहीं बोझ सहन करती है, वह स्त्री भी लोहे के समान मजबूत और टिकाऊ है। इस कविता का मूल संदेश है, इस कविता के माध्यम से आपको मैं बता दूं, ये प्रश्न जो अभी मैं कहीं ना कहीं ये जो बातें जो अभी मैं कह रहा हूँ, इस प्रश्न आपसे पूछा जाए कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का सारांश लिखे तो आप लोग इन बातों को लिख सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुने, गंभीरता से सुने। तो लिखेंगे प्यारे नन्हे को बेटे को कविता एक ऐसी कविता है जिस कविता में यह बताने का विनोद कुमार शुक्ल ने प्रयास किया है कि किस प्रकार जब एक बिटिया जब अपने जीवन में जब उसकी बौद्धिक क्षमता की जांच करनी होती है एक पिता को, तो पिता जो होते हैं वो उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और बिटिया जहां तक संभव हो पाती है बिटिया प्रश्न का जवाब देती है। और प्रश्न का जवाब देने के पूर्व भी जब बिटिया जहां तक हर संभव प्रयास करती है कि उसकी बौद्धिक क्षमता जितनी है उस हद तक वह जवाब दे, और तब पिता जो हैं वह उसको सिखलाते हैं, वहीं पर माँ जो है उसको समझाती है बड़े ही प्रेम भरे लहजे में। तो ये सारी बातें इस कविता में बताई गई है। साथ ही साथ इस कविता का मूल संदेश यह है, इस कविता का मूल जो केंद्रीय भाव है वो यह है कि इस कविता का मूल भाव यह कि इस कविता के माध्यम से व्यक्तियों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हर एक व्यक्ति में लोहा है, चाहे वह व्यक्ति धूप में तप करके कार्य कर रहा है, बारिश में भीग करके कार्य कर रहा है, ठंड में ठिठुर करके कार्य कर रहा है, और वह व्यक्ति कोई महिला अथवा कोई पुरुष, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। अब इस पाठ से अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इस पाठ से अगला प्रश्न है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता शीर्षक के आधार पर बताएं। तो लिखेंगे बिटिया से पिता द्वारा सवाल किया गया है कि बिटिया बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। और बिटिया जहाँ जहाँ भी लोहे की पहचान कर पाती है वो बताती है कि पिताजी करछुल में दीवारों में लगी जो सांकल जो है कील जो धंसा हुआ है उसमें, और साथ ही साथ आसमान में जो है वो लोहे की कील का वास है। अब अगला प्रश्न आपके बीच में है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो लिखेंगे बिटिया जो है वो चिमटा में, करछुल में, दीवार की सांकल में, तो इन जगहों पर लोहे की पहचान वह कर पाती है। अब इसके पश्चात अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराती है। तो लिखेंगे कवि लोहे की पहचान विभिन्न रूपों में करवाते हैं, वहीं पर उनकी पत्नी विभिन्न रूपों में करवाती है। पिता की ज़रूरत के जितने भी कार्य होते हैं उसमें वो कहते हैं कि बिटिया लोहा जो है वो है फावड़ा में, कुदाल में,
खुरपी में। वहीं पर माँ जो है वो दैनिक ज़रूरतों की जो सामान होती है माँ के घर में, उसमें वो बताती हैं कि बाल्टी में, है ना, भोजन बनाने वाले पात्रों में, इन चीज़ों में लोहे की पहचान वो बताती है। अगला प्रश्न इस पाठ से जो कि संभावित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में ये बताया गया है कि पिता सिखलाते हैं और माँ समझाती है, इसका क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे इसका तात्पर्य यह है कि पिता जो होते हैं वो अमूमन बच्चों को सिखलाने का प्रयास करते हैं, और माँ जो होती है उसके अंदर ममत्व की खान होती है, माँ के अंदर अत्यधिक ममता होती है। तो माँ जो है वो बच्चे को प्रेम भरे लहजे में, ममते भरे लहजे में समझाने का प्रयास करती है, क्योंकि माँ ममता और करुणा की खान होती है। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का आपके बीच मैंने रखा, आप लोग मन से पढ़ें, इतिहास रचें, और कल की तारीख में आपका एक स्वर्णिम नाम हो, मगर कल की तारीख में इतिहास के पन्नों पर आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए, और आपका विजय पताका जो ही इस पन्नों की तरह फरफराता रहे और कहीं न कहीं आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए। इसलिए आज आप लोग संघर्ष कीजिए, और के पेड़ ने कितना संघर्ष किया, तब जाकर के पेड़ की कहीं न कहीं और ज़्यादा समर्पण, त्याग, समर्पण का भाव हुआ, तब जाकर के इस पुस्तक का निर्माण हुआ। तो हर एक चीज़ के पीछे, सफलता के पीछे संघर्ष की गाथा होती है। जो जितना तपता है वो उतना ही निखरता है। धन्यवाद।